नमस्कार, वेलकम टू द स्टडी फोरम। मैं हूं श्रीकांत। हाल ही में बांग्लादेश सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। उसने पाकिस्तान से डिमांड करी है कि $4.52 बिलियन का भुगतान करो। अब सवाल उठता है क्यों? तो देखिए, एक समय बांग्लादेश और पाकिस्तान एक ही देश हुआ करते थे, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान। विभाजन के बाद बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना, लेकिन पाकिस्तान के पास उस वक्त जो भी पैसे, गोल्ड और मुद्रा और विदेशी मुद्रा रिजर्व था, वो उस समय की पूरी आबादी ने मिलकर कमाया था, जिसमें ईस्ट पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश भी शामिल था। बांग्लादेश का कहना है कि चूंकि उनकी आबादी ज़्यादा थी, उनका हिस्सा भी बड़ा बनता है और इसी आधार पर वो $4.52 बिलियन की मांग कर रहे हैं। और सच कहना तो वो गलत भी नहीं है। आपको याद होगा, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तब भी भारत ने पॉपुलेशन साइज और समझौते के आधार पर करोड़ों रुपए पाकिस्तान को दिए थे। यहाँ तक कि जब पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक नहीं बना था, तब भारतीय रिजर्व बैंक ने पाकिस्तान में नोट छापे और उनकी इकोनॉमी को संभाला। भारत ने अपने सभी वादे निभाए। अब वही सवाल बांग्लादेश पूछ रहा है, क्या हमें भी हमारा हिस्सा नहीं मिलना चाहिए? बांग्लादेश का आरोप है ना कि पाकिस्तान को न सिर्फ संयुक्त संपत्ति हड़प ली, बल्कि 1970 में आए भीषण साइक्लोन के बाद जो इंटरनेशनल एड मिली थी ना, $200 मिलियन, वो भी अपने पास रख लिया। ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश के लोगों के लिए जो सहायता भेजी गई थी, वो जमीन तक पहुंची ही नहीं। यह मिसमैनेजमेंट और करप्शन ही वो वजह थी ना, जिससे जनता में गुस्सा फूटा और मुजीर उर रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश की आजादी की नींव पड़ी। अब बांग्लादेश के पास पैसे की सख्त जरूरत है। क्यों? क्योंकि उसके पास एक्सटर्नल डेब्ट लगातार बढ़ता जा रहा है। हाई इंटरेस्ट रेट पर उसने लोन ले रखे हैं, कई जगहों पर तो 6 से 8% तक। वहीं लोन अगर अमेरिका और जापान लेता तो 2 से 3.5% तक मिलते। यानी उन्हें अपने लिए फंड्स चाहिए, डिफेंस सुधारने के लिए, आर्थिक हालात संभालने के लिए। साथ ही बांग्लादेश में युवाओं के बीच एक अलग नैरेटिव बन रहा है, जहां कुछ लोग भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर नजर बनाए हुए हैं। ये फैंटेसीज बिना पैसे के तो चलेगी नहीं, और शायद यहीं से पाकिस्तान से पैसे मांगने का साहसिक कदम उठाया गया। अब बात करते हैं राजनीति की। तो देखिए, मोहम्मद यूनिस ने जो किया वो काबिले तारीफ है, लेकिन शेख हसीना ने भी एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने इस मुद्दे को यूनाइटेड नेशन में उठाया और पाकिस्तान पर 1971 के जेनोसाइड्स का मुद्दा भी उठाया। देश में कई स्मारक बनवाए, किताबें और स्टोरीज को प्रमोट किया ताकि दुनिया को याद रहे कि क्या हुआ था। मगर पाकिस्तान का क्या? जवाब साफ है, पाकिस्तान के पास ना तो पैसा है, ना इच्छा है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सिर्फ $5 बिलियन के आसपास है और इनकी इकोनॉमी बांग्लादेश टका से भी कमज़ोर हो चुकी है। जाहिर है, यह डिमांड सिर्फ एक सच्चाई को दिखा रही है कि बांग्लादेश के साथ बहुत अन्याय हुआ है। और हाँ, एक सवाल हम भारतवासी खुद से पूछ सकते हैं कि क्या हम पार्टीशन के वक्त कुछ ज़्यादा ही नैतिक बन गए थे? क्योंकि उन्होंने करोड़ों रुपए दिए और उन्होंने क्या किया? बदले में हमला, आतंकवाद और नफरत फैलाई। तो क्या हम ज़्यादा अच्छे थे या कुछ ज़्यादा ही भोले? यह सवाल इतिहास बार बार पूछेगा। फिलहाल इस मुद्दे पर और अपडेट्स आएंगे तो मैं आपके लिए अगला वीडियो लेकर जरूर आऊँगा। धन्यवाद।